आज की दोस्तों इस बेहद ही खास और स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये देश ना हर चीज की कॉपी करने में सबसे ऊपर है, चाहे एप्पल के आईफोन की कॉपी हो या फिर कमाल की दूसरे शानदार प्रोडक्ट की कॉपी हो या फिर दोस्तों नकली सामान बनाने में, जैसे कि चावल, मीट, अंडे, इन सब को बनाने में भी दोस्तों नकली तरीके से ये पूरी दुनिया में बहुत ही ऊपर छाया रहता है। वैसे तो दोस्तों चाइना के बारे में आप ये बात जानते हैं कि ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है आज के दिन, और ये पूरी दुनिया के एरिया के हिसाब से बड़े देशों में आती है। और इस देश को दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इंडियन सभ्यता की तरह ही इसकी सभ्यता भी बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा फेमस है। और चाइना का कल्चर और ट्रेडिशंस भी दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ही हाई लेवल पर जाना जाता है। साल 2020 की शुरुआत में तो दोस्तों इसकी चर्चा हुई थी कोरोना वायरस के चलते, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस देश में मौजूद कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चाइना की कुछ बेहद ही अलग सी बातों के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बेहद मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। हर कोल्ड ड्रिंक यार तैयार रखो और एंड तक पीते रहना। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है ट्रैफिक स्टैंड इन का। दुनिया की सबसे ज्यादा यार पॉपुलेटेड कंट्री है तो यार साधारण सी बात है कि ट्रैफिक तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का रहता होगा। सही सोचते हैं दोस्तों आप, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है जिसके चलते चाइना में बसे हुए लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप चाइना में जाओगे ना तो उससे पहले ही दोस्तों इन्होंने इसके लिए कमाल का हल निकाला हुआ है। और चाइना ने दोस्तों ये जो सोल्यूशन निकाला है ना, ये सच में बेहद ही गजब और थोड़ा सा फनी भी है। चाइना में दोस्तों अगर किसी की भी कार ट्रैफिक में फंस गई हो तो उसे सिर्फ एक स्पेशल सर्विस पर कॉल करनी है। इसके बाद 2 से 5 मिनट के अंदर ही दोस्तों उस प्लेस पर एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर आ जाएगा जो आपकी कार तो नहीं चलाएगा, लेकिन हाँ वो आपकी कार में बैठ जाएगा और आपकी कार की पूरी रखवाली करेगा। और उतनी देर में दोस्तों आप जब चाहे जितने टाइम के लिए चाहे वहां से जा सकते हो। और दोस्तों वो कार आपकी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी उस सब्स्टिट्यूट ड्राइवर के चलते। और अगर यार आपको बहुत ही जल्दी में कहीं जाना है, जैसे कि ऑफिस में जाना है या फिर किसी की शादी में जाना है, तो आप ना एक बाइकर को भी हायर कर सकते हो जो आपके लिए बाइक चलाएगा और आप जहाँ उसे बोलोगे वो वहीं आपको शूट कराएगा। तो यार यहाँ चाइनीज लोगों के तो मजे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ती इनको ट्रैफिक। इंडिया में यार अगर ऐसा हो जाए ना मेरे हिसाब से बड़ा मजा आएगा। और ये कमाल की टेक्नोलॉजी और कमाल का माइंडसेट इंडिया में भी आना चाहिए। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है टाइगर सेल्फी का। इंडिया में तो ऐसी खबरें आमतौर पर दोस्तों वायरल होती रहती हैं कि किसी बाघ ने किसी बच्चे को काट लिया या फिर किसी इंसान को पूरी तरह से ही चबा लिया। ऐसी दोस्तों खतरनाक खबरें सुनकर आपका दिल ही बैठ जाता होगा, लेकिन चाइना में ना काम थोड़ा उल्टा है। और अगर आप यार चाइना में तो आप बड़े ही आराम से एक बाघ के साथ सेल्फी का अपना सपना पूरा कर सकते हो, जो सपना आपका दोस्तों इतने सालों से इंडिया में अधूरा ही चल रहा है। ये फैक्ट दोस्तों स्पेशली उन लोगों के लिए कमाल है जिनको बहुत ही ज्यादा शौक होता है इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने का, जिसके लिए वो डेंजरस जानवरों के साथ सेल्फी लेने का शौक रखते हैं। तो यार अगर आप ना चाइना में हो टाइगर के साथ सेल्फी लेने का मन है तो जरूर लेना। टाइगर कुछ नहीं करेगा और उससे दोस्तों बाद में अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करना। चाइना में दोस्तों मोस्टली इस समय टाइगर्स के साथ सुपरवाइजर होते हैं। नंबर 3 पुलिस गीज। वैसे तो पूरी दुनिया में दोस्तों कुत्तों को ही पुलिस के साथ नौकरी पर रखा जाता है और कुत्तों का इस्तेमाल आखिर निगरानी के लिए या फिर किसी खास तरीके से किसी को ढूंढने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों चाइना में पुलिस में भर्ती किए जाते हैं ये गीज। वहाँ की दोस्तों पुलिस कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि गीज एक ऐसा जीव है जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और बहुत ही ज़्यादा शानदार बर्ड है ये। और दोस्तों इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है जिसके चलते चोरों को पकड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। और दोस्तों शायद आपको विश्वास ना हो कि पूरे चाइना में ऐसे कई बार किस्से देखने को मिलते ही रहते हैं जब एक गीज ने चोर को पकड़ा और बाद में पुलिस ने दोस्तों उसको गिरफ्तार किया और गीज के कारण ये कमाल का काम हो पाया। ये सब दोस्तों आपको चाइना के अलावा दुनिया के और किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। तो है ना यार चाइना भी काफी ज्यादा अलग सा देश। नंबर 4 गोस्ट सिटीज। चाइना दोस्तों एरिया के हिसाब से कितना बड़ा देश है आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ पर कई आज के दिन ऐसे कमाल के शहर हैं जो पूरी तरह से वीरान और खाली पड़े हैं। और अगर यार आप सोचते थे ना कि चाइना में लोग कंजेस्टेड होकर रहते हैं तो आप गलत थे, क्योंकि चाइना का एरिया यार इंडिया से तकरीबन 3 गुना तक ज्यादा है। और पॉपुलेशन है इनकी इंडिया से सिर्फ 10 करोड़ ज्यादा। तो पॉपुलेशन की ज्यादा प्रॉब्लम ना चाइना को नहीं बल्कि इंडिया को है।
इसी वजह से तो चाइना में आज के दिन भी आपको कई ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से खाली और वीरान हैं। चाइना में दोस्तों आज के दिन ऐसी बहुत सारी सिटीज आपको देखने को मिल जाएगी जो बनकर पूरी तरह से तैयार है। रोड वहाँ पर बेस्ट है, बिल्डिंग्स बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है, वाटर पहुँच चुका है, इंटरनेट कनेक्शन का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन शहरों में कोई नहीं रहता। और ये जो बेहद ही दोस्तों शानदार से शहर पूरी तरह से खाली है ना चाइना में, ये कुछ खास रीजनों के चलते खाली रहते हैं। अंदाजे से दोस्तों बताऊं तो रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 के अप्रैल तक चाइना में 72 ऐसे आलीशान शहर हैं जो पूरी तरह से वीरान और खाली पड़े हैं और इनमें एक भी इंसान नहीं रहता। लेकिन खास बात यह है कि इनमें हर सुविधा पहुंचाई गई है सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ के यार लोगों का मानना है कि यहाँ पर काफी सारे भूत रहते हैं और यहाँ पर हमें नहीं रहना। ऐसी दोस्तों वियर्ड सी बात चाइना ही कर सकता है। इतने कमाल के शहर बनाए हैं सरकार ने, लेकिन लोग हैं कि रहते नहीं। नंबर 5, द वॉक ऑफ द फेथ। अब यार आप कहेंगे कि ये क्या स्काई वॉक, लेकिन मैं कहूँगा ये आम सा स्काई वॉक नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये रियल वाला स्काई वॉक है। ये बेहद ही डरावना सा लगने वाला स्काई वॉक दोस्तों 4500 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। हैरानी होगी आपको ये बात जानकर कि दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है सिर्फ 2.5 इंचेस। इसका चलने वाला दोस्तों पूरा रास्ता ग्लास का बना है, जिसके चलते अगर आप इस पर चलते हो ना तो आपको नीचे का सारा दृश्य साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आप यार हवा में ही चल रहे हो। और कई बार तो लोगों को ऐसी फीलिंग भी आती है कि यार ग्लास ना कहीं टूट ना जाए, मैं नीचे ना गिर जाऊं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, ग्लास से बने एक पुल पर आपको चलना हो और वो पुल दोस्तों 4500 फीट की ऊंचाई पर हो, आपके भी यार रोंगटे तो खड़े हो ही जाएंगे। नंबर 6, द हैंगिंग टेम्पल। ऐसी दोस्तों कमाल की चीज भी आपको चाइना में ही देखने को मिल सकती है, जहाँ फिर ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्मीद कर सकते हैं हम जापान में। चाइना में दोस्तों आज के दिन आपको एक ऐसा अजीब सा मंदिर देखने को मिलेगा जो ग्रेविटी तक कभी मात दे चुका है। सही सुना यार आपने, ये मंदिर ना ग्रेविटी को भी पूरी तरह से फेल करता हुआ नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ जुहैंग कोंगसी हैंगिंग टेम्पल की, जो कि चाइना में है। इस टेम्पल का दोस्तों स्टाइल ही बिल्कुल अलग है और ये आज के दिन भी हैनशंग माउंटेन के साथ बड़े ही अलग और कमाल तरीके से टंगा हुआ है। आज तक दोस्तों ये टेम्पल बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ, तो इसे दोस्तों क्या कहें, करिश्मा ही कह सकते हैं। इससे भी दोस्तों बड़ा खुलासा तो रिपोर्ट्स में ये हुआ था कि ये टेम्पल एक लियाओ रेन नाम के आदमी ने अकेले दम पर बनाकर तैयार किया था। तो दोस्तों क्या बात है ये तो। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है ड्रैगन एस्केलेटर। चाइना का दोस्तों बीजिंग शहर तो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, लेकिन इससे दोस्तों थोड़ी दूरी पर ना एक येलो कलर का ना ड्रैगन रहता है। लेकिन अगर यार आप कभी चाइना जाए ना तो आपको इस ड्रैगन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ना शेप सिर्फ ड्रैगन की और असल में ये कोई भी ड्रैगन नहीं। और दोस्तों असल में ये है एक एस्केलेटर, जिसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस तरीके से बनाया गया है कि ये बिल्कुल देखने पर एक ड्रैगन की तरह लगे। नंबर 8, डायनासोर फेरीलैंड। सुनने में तो आपको यार काफी अजीब सा लगा और आप सोच रहे होंगे कि यार एक फेरीलैंड चाइना में और वो भी डायनासोर से भरा हुआ है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, ये आपको चाइना में देखने को मिलेगा। हालांकि साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानते हम ये बात कि ये दोस्तों डायनासोर वहां पर असली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगते बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। और आपको लगेगा कि आप डायनासोर के ज़माने में ही पूरी तरह से ना आ चुके हो। वो दोस्तों एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो यार इसे बिल्कुल ना देखना, क्योंकि ये बना ही सिर्फ एडवेंचर पसंद लोगों के लिए है। चाइना के मंगोलिया शहर में बना दोस्तों ये डायनासोर का फेरीलैंड अक्सर खाली ही रहता है। और आप सोचिए अगर आप रात को 7-8 बजे के अंधेरे में यहाँ पहुँच जाएं और कोई भी ना हो तो आपको डर तो यकीनन बहुत ज़्यादा लगेगा। नंबर 9 पर दोस्तों आता है वेयरिंग पजामा इज स्टेटस सिंबल। इंडिया में तो अक्सर उन लोगों को दोस्तों गरीब माना जाता है जो पब्लिक प्लेसेस पर या फिर किसी शादी के खास मौके पर भी पजामा पहनकर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को दोस्तों ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले इंडिया में तो बिल्कुल नहीं माना जाता, लेकिन चाइना में ना काम पूरा उल्टा पुल्टा है। चाइना में दोस्तों अगर कोई इंसान पूरी तरह से पैजामे में घूमता हुआ नजर आए पब्लिक प्लेस पर या फिर सड़कों पर, तो उसे निकम्मा और निठल्ला नहीं बल्कि माना जाता है कि इसके पास तो यार बहुत सारा पैसा और इससे तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो ये इतने कैजुअल से कपड़े पहनकर आराम से घूम रहा है और हमें देखो इतने ज़्यादा कसे हुए कपड़े पहनकर पैसे कमा रही हैं, है ना दोस्तों। बेहद वियर्ड। यानी अगर आप भी चाइना में यार पजामे पहनकर मार्केट में घूमोगे तो सभी आपको देखेंगे कि यार इस बंदे की तो लाइफ है, क्या एंजॉय करता है, ये पूरा अमीर है। और चाइना में दोस्तों पैजामे पहनकर ये बताया जाता है कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास
पैसे की कमी कहाँ है। नंबर 10 बॉडी डबल्स। दोस्तों बॉडी डबल्स के बारे में अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में, और इन्हें एक्टर और एक्ट्रेसेस की जगह दोस्तों रखा जाता है बहुत ही मुश्किल और डेंजरस स्टंट्स को करने के लिए। लेकिन चाइना में तो दोस्तों अलग ही देश है, तो यहाँ बॉडी डबल्स भी अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ साल पहले दोस्तों हु नाम के एक चाइनीज लड़के ने अपनी कार से एक रास्ते पे चलने वाले नॉर्मल से इंसान से एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन सजा उसने दोस्तों खुद नहीं काटी, बल्कि सजा काटने के लिए अपनी जगह किसी और को बिठा दिया, और दोस्तों अपनी जगह उसने एक अपनी ही बिल्कुल शक्ल जैसे इंसान को तैयार किया पैसे देकर। तो दोस्तों चाइना में ऐसा घपला भी होता है पैसे देकर। यहाँ पर ना अमीर लोग अपने जैसी शक्ल के आदमी को तैयार करते हैं और उसे बाद में जेल में बिठा देते हैं। इसे दोस्तों चाइना में सभी लोग टिंग सुई के नाम से जानते हैं। तो चाइना यार दोस्तों आपको कितना ज्यादा अजीब और कितना ज्यादा यूनिक सा देश लगता है और कितना वियर्ड, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस डेली आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए, और साथ ही हमें यार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो।